हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है। राइट आंसर ए। प्रकाश की रंग प्रकृति की पहली बार विवर्तन और व्यतिकरण पर प्रयोगों के माध्यम से व्याख्या की गई है। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को ध्रुवन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। प्रकाश तरंगे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इसके अलावा प्रकाश सहित विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, क्योंकि दोलन ऊर्जा हस्तांतर की दिशा में लंबवत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए घर्षण केवल चीजों को धीमा कर सकता है, ऑप्शन बी घर्षण एक ऐसा बल है जो कोई वस्तु गति करती है, ऑप्शन सी घर्षण एक ऐसा बल है जो केवल खुरदरी सतहों पर ही लगता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए घर्षण केवल चीजों को धीमा कर सकता है। घर्षण एक बल है जो एक ठोस वस्तु के सरकने या लुढ़कने का विरोध करता है। घर्षण बल जैसे बिना फिसलन चलने के लिए आवश्यक कर्षण फायदेमंद होता है, लेकिन वे गति के विरोध का एक बड़ा मापन भी प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग की श्वेत प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। श्वेत प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिकतम लाल रंग में होती है। इसका राइट आंसर भी लाल। फ्रेंड, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण है। तरंगदैर्घ्य जो क्रमिक शिखरों या गत्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। सफेद प्रकाश के 7 रंग होते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। न्यूनतम से उच्चतम क्रम में रंगीन प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को परिवर्णी शब्द कहते हैं के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि इनमें से किसी भी माध्यम में यात्रा कर सकती है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। वस्तुओं के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि को अपनी अगली यात्रा करने के लिए एक विशेष माध्यम की आवश्यकता होती है। अणु या कणों की उपस्थिति के कारण ध्वनि लकड़ी या धातु जैसे ठोस वस्तुओं के माध्यम से यात्रा करती है। यह तरल और गैस के माध्यम से भी यात्रा करती है। ध्वनि निर्वात के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें वायु की उपस्थिति का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान ली आयोग की नियुक्ति की गई? ऑप्शन ए लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ली आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रीडिंग के काल में हुई है। राइट आंसर सी लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के काल में ली कमीशन को 1923 में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1924 में प्रकाशित इसकी रिपोर्ट के अनुसार इसने लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी।
इस प्रकार सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना वर्ष 1926 में हुई। पहले लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सर रॉस वारकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी गोविंद मोहन, ऑप्शन सी जेम्स ऑक्स्ट हिक्की, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, भारत में प्रेस का जनक जेम्स ऑगस्टम हिक्की को कहा जाता है। राइट आंसर सी, जेम्स ऑगस्ट हिक्की, जिन्हें भारतीय प्रेस के जनक के नाम से जाना जाता है, एक ब्रिटिश नागरिक थे। उन्हें शासन के तहत पहला समाचार पत्र शुरू करने के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी इत्सिंग, ऑप्शन सी तारानाथ, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान हेनसोंग ने भारत की यात्रा की थी। इसका राइट आंसर ई होगा, क्योंकि हेनसोंग ऑप्शन में नहीं है। हेनसोंग एक चीनी बौद्ध यात्री थे जो चीन के शुरुआती तांग काल के हैं। उनका जन्म हेनान प्रांत में हुआ है। उनकी शीर्षक का नाम सीयूकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण, ऑप्शन बी शिक्षा के अधिकार से, ऑप्शन सी मतदान की आयु 21 से कम करके 18 वर्ष करने से, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, मतदान की आयु 21 से कम करके 18 वर्ष करने के लिए 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ। राइट आंसर सी। यह अधिनियम 1989 द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव में मतदान की आयु को कम कर दिया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने प्रारंभिक शिक्षा को एक मूलभूत अधिकार बना दिया। इसमें अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित प्रणाली अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। फ्रेंड, प्रथम संशोधन अधिनियम 1991 है। इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल है ऑप्शन ए लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, विधायिका और परिषद के सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा राज्यसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसका राइट आंसर बी होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी,
ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्थ विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा किया गया। राइट आंसर ए बलबन। फ्रेंड, बलबन को इल्तुतमिश ने गुलाम के रूप में खरीदा था। वह तुर्कों की इलवरी जनजाति से था। बलबन ने नासरुद्दीन महमूद के अधीन भी काम किया। उसने दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज नाम के विभाग की स्थापना बलबन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने 1660 में जहांगीर के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? ऑप्शन ए फ्रांसिस ड्रेक, ऑप्शन बी सर थॉमस रो, ऑप्शन सी हॉकिंस, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राजा जेम्स प्रथम ने 1660 में जहांगीर के दरबार में हॉकिंस को भेजा था। राइट आंसर सी हॉकिंस। फ्रेंड, कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में सूरत में भारत आने वाले पहले अंग्रेज थे। वह अपने साथ इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में और व्यापार की अनुमति मांगी। बादशाह जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए विलियम हेनरी बेटिंग, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। राइट आंसर ई, क्योंकि ऑप्शन में लॉर्ड कैनिंग नहीं है। और 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। लॉर्ड कैनिंग है जो भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए अमृत प्रीतम, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी अरविंदो घोष, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, द लाइफ डिवाइन नाम पुस्तक अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर सी। अरविंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ। द लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंदो घोष ने 1939 में लिखी, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक विकास के सिद्धांत को दर्शाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित है। राइट आंसर ए। और फ्रेंड, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलायची पहाड़ियाँ स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी हिमालय पर्वतमाला, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इलायची पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में स्थित है। राइट आंसर सी। कार्डमम पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में है।
काडमम पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुरी है। ये पहाड़ियां कन्याकुमारी से सटी हुई है। यह केरल और तमिलनाडु राज्य में व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध चेनाब नदी पर नहीं बना है? ऑप्शन ए धुलहस्ती, ऑप्शन बी बगलिहार, ऑप्शन सी सलल बांध, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड ये सारे बांध चेनाब नदी पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम नदी चिनाब में कहाँ विलय हो जाती है? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी बारामूला, ऑप्शन सी जम्मू, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी जम्मू। पीर पंजाल रेंज की तलहटी में वेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है चिनाब नदी। श्रीनगर और बुलर झील से होकर बहती है। यह तिमरू में पाकिस्तान में चिनाब में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड राष्ट्रपति भारत के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इसका राइट आंसर सी राष्ट्रपति। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है जिससे राज्य विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी महापद्नंद, ऑप्शन सी वीरनंद, ऑप्शन डी महाबली नंद, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड नंद वंश का पहला शासक महापद्नंद था। राइट आंसर बी। नंद ने पूर्वी भारत के मगध क्षेत्र में शिशुनाग वंश को उखाड़ फेंका था। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही राज्य में सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड तेलंगाना सरकार द्वारा 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है तेलंगाना।